ठाकुर जी को मनाना है तो भक्तमाल की कथा अवश्य सुनाना है। आज हम कृष्णवेना नदी के तट पर रहने वाले एक ब्राह्मण बिलमंगल जी के प्रसंग के बारे में कथा को श्रवण करेंगे। जानेंगे कि कैसे बिलमंगल जी जो गणिका के प्रेम में आसक्त थे, गणिका के प्रेम में पागल थे, वह कैसे कृष्ण के परम भक्त बन गए, कैसे भगवान श्री कृष्ण उन्हें नित्य दर्शन और भोग प्रसाद सामग्री देने के लिए आते थे। दक्षिण भारत में कृष्णवेना नदी के तट पर एक गांव में रहने वाले ये ब्राह्मण पुत्र बिलमंगल एक गणिका से प्रेम करने लगे। और प्रेम ऐसा जैसे कि कोई भक्त भगवान से प्रेम करता है, वैसे ही ये बिलमंगल उस गणिका से इतना प्रेम करने लगे कि उसे देखे बिना इनके दिन की शुरुआत नहीं होती। और जब घर पर बैठते तो उसी के बारे में चिंतन करते कि अब वो क्या कर रही होगी, कहीं वो अपने स्मरण में मुझे याद तो नहीं कर रही। ऐसा ख्याल उनके दिमाग में आता रहता। एक दिन क्या हुआ कि भयंकर बरसात हुई और वह बिलमंगल उस गणिका के नृत्य और गायन सुनने के लिए उसके पास न जा सका। बारिश रुकने के पश्चात जब जाने का निश्चय किया तो नदी के तट के पार उस तरफ गणिका का स्थान था और बिलमंगल नदी के इस तट पर उसके गांव में रहता था। अब नदी बारिश के कारण काफी भर चुकी थी, उफान आ रहा था। नदी पार कैसे हो, बस अंधकार रात्रि का, और मन में केवल यही विचार आ रहा था कि अगर मैंने उस चिंतामणि गणिका को नहीं देखा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। जिस प्रकार भक्त भगवान को चाहता है, प्रेम करता है, उस प्रेम में पागल होकर छटपटाता है, ऐसे ही वह प्रेमी उस गणिका के प्रेम के लिए पागल हुआ जा रहा था। और वो बिलमंगल मन में विचार कर रहा था कि अगर नदी में कूदता हूं तो नदी भरी हुई है, मुझे तो तैरना भी नहीं आता, तो कूदने से डूबकर मृत्यु हो जाएगी। और यदि मैं नहीं गया तो उस गणिका को देखे बिना मेरे प्राण वियोग में उड़ जाएंगे, निकल जाएंगे। मन में विचार आया, यहाँ पार पर खड़े रहकर मरने से अच्छा है क्यों ना प्रयास करके नदी में कूदकर ही मरा जाए, शायद हो सकता है कि मैं पार निकल जाऊं। तो रात्रि के अंधकार में ही नदी में छलांग लगा दी और कुछ देर तक प्रयत्न किया। जब नदी पार न कर सका, थकावट हो गई, तो हाथ पैर चलाते हुए थक गया, तो अचानक उसका हाथ किसी मुर्दे पर पड़ा और मुर्दे को पकड़ लिया। वो रात्रि में उसे समझ नहीं आया कि ये मुर्दा है। रात्रि में तो उसने किसी बांस की छोटी सी नौका को समझा और किसी प्रकार धीरे धीरे उसी के सहारे नदी के पार आ गया। रात्रि अधिक हो चुकी थी। उस गणिका के दरवाजे पे जलता हुआ दीपक भी बुझ चुका था, अंधकार छाया हुआ था। जब वह पहुंचा बिलमंगल तो कहा, दरवाजा बंद हो गया, अंधकार है, अब मैं इसके घर कैसे जाऊं, कैसे चिंतामणि वेश्या का, अपनी प्रेमिका का दर्शन करूं, कैसे उससे मिलूं। छत पर चढ़ने का प्रयास किया तो देखा कि एक विषधर सर्प था जो उसे रस्सी के रूप में प्रतीत हो रहा था। रात्रि के अंधकार में सोचा, हो सकता है मेरी प्रेमिका ने मेरे लिए पहले से रस्सी बांध दी हो कि बिलमंगल आएगा। और वो सर्प को रस्सी की भ्रांति में रस्सी समझकर और चढ़ गया। और रात्रि चढ़ने के पश्चात ऊपर से भी दरवाजे बंद थे, छत पे से ही अंदर आंगन में छलांग लगा दी। जैसे ही आंगन में वह कूदा तो आवाज हुई, गणिका जाग गई। देखा कौन, पता चला कि बिलमंगल। अरे बिलमंगल,
तुम तो पूरे के पूरे अमंगल हो। भला इस रात्रि में अब क्यों आए? देखा कि बिलमंगल कीचड़ में संपूर्ण लथपथ था, उसे स्नान कराया, सूखे वस्त्र दिए। वस्त्र देने के पश्चात उस गणिका ने कहा, तुम्हें इस हाड़ मांस के पुतले से इतना प्रेम है जिसके कारण तुम रात्रि को चले आए, तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई? बिलमंगल ने कहा कि आपसे मेरा प्रेम आज और बढ़ गया। गणिका ने कहा, क्यों? आज मैंने ऐसा क्या किया कि आपका प्रेम बढ़ गया? बोले, तुमने नदी में मेरे लिए नाव की व्यवस्था कर दी। तुम्हें पता था कि मैं रात्रि को आऊंगा, तुमने छत से नीचे रस्सी डाल दी। गणिका ने कहा, क्यों झूठ बोलते हो? मैंने ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया। कहाँ है रस्सी? जैसे ही बिलमंगल उस रस्सी को दिखाने के लिए गया तो दीपक की उजाली में जब देखा तो वो तो भयंकर विषधर सर्प था। फटकारती हुई डांट लगाते हुए बिलमंगल से कहा कि यदि तूने जिस प्रकार मेरे प्रेम के लिए इतने यत्न किए, अगर इसमें से थोड़ा सा यत्न भी तूने कृष्ण जी को पाने के लिए किया होता, इस श्याम सुंदर को पाने के लिए किया होता, तो वो आज श्याम सुंदर तुझे दर्शन दे देता। और सुनो, मैं तो आज के बाद कभी नृत्य गायन नहीं करूंगी। मैं तो कल से श्याम सुंदर का, ठाकुर जी का भजन करूंगी। अगर भजन करना हो तो मेरे साथ चलो, मेरे साथ भजन करना, और अन्यथा यहां से चले जाना। रात्रि भर दोनों ने भगवान श्याम सुंदर का भजन किया। आज बिलमंगल के ज्ञान के नेत्र खुल चुके थे। उस गणिका के माध्यम से बिलमंगल ने ये सब मोह माया प्रेम जाल सब त्याग दिया और कृष्ण भक्ति के लिए चल दिए। गणिका ने हरिद्वार के लिए यात्रा कर दी प्रारंभ, और बिलमंगल ने एक सोमगिरी नाम के संत से दीक्षा लेकर, दीक्षित होकर और वृंदावन की ओर गमन किया। वृंदावन की ओर गमन करने के पश्चात मार्ग में एक सरोवर मिला और उसी सरोवर के तट पर बैठ गए भजन करने। भजन में ऐसा मन रमा कि आगे जाने के रास्ते के बारे में विचार ही नहीं किया और उसी गांव में रहकर भजन करने लगे। गांव में काफी लोग आते, स्नान करते जाते, लेकिन कभी भी किसी की तरफ दृष्टि उठाकर नहीं देखते। एक बार एक ग्रामीण महिला स्नान करने के लिए जब आई, सरोवर पर स्नान किया, तो उसके रूप लावण्य को देखकर बिलमंगल जी उसी के पीछे चलने लगे। इतना उसके रूप लावण्य को देखकर मोहित हो गए कि कुछ सुध बुध ना रही शरीर की, और उसी के पीछे चलना प्रारंभ कर दिया। और महिला जिस घर में रुक गई, उसी घर के दरवाजे पर खड़े हो गए। पतिदेव जब वापस खेत से आए और पूछा, वैष्णव संत हमारे दरवाजे पर खड़ा है, अभी तक भिक्षा नहीं दी क्या? तो धर्म पत्नी ने बताया कि मैं स्नान करने गई थी और वहीं से ये संत मेरे पीछे पीछे चले। पूरा वाक्य सुना दिया। पतिदेव ने जाकर संत भगवान का सम्मान किया, घर के अंदर लेकर आए, प्रणाम किया और अपनी पत्नी को कहा कि तुम 16 श्रृंगार करके भगवान के पूजन की थाल लेकर बिलमंगल जी के पास आओ। पत्नी ने पति की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए 16 श्रृंगार करके और भगवान के पूजन की थाल लेकर, प्रसाद लेकर जैसे ही बिलमंगल जी के पास पहुंची, तो पूजन की थाल को देखकर, 16 श्रृंगार को देखकर बिलमंगल जी के मन में आया, ये तो परम भक्ता है, पतिव्रता है, और मैंने इसके प्रति दुर्विचार दुर्भावनाओं को प्रकट किया। जब मैं संत का चोला पहना हुआ है और मेरा मन कैसे इस ओर चला गया, ये नेत्र ही निश्चित इस दुर्बुद्धि को लाने का कारण है। इसलिए आज मैं इन नेत्रों को ही हमेशा के लिए मिटा दूंगा, इससे ये काम वासना हृदय में कभी नहीं जागृत हो।
और उस महिला से निवेदन किया कि आप जाइए और 2 सुई ले आइए। 2 सुई मंगाई। महिला अज्ञान थी, उस चीज से अनजान थी कि ये संत ने सुई क्यों मंगाई है, और दोनों सुई लाकर आज उस विलमंगल जी ने क्या किया कि उन सुइयों को लेकर अपने दोनों नेत्रों में लगा लिया, दोनों नेत्रों को फोड़ दिया। महिला घबरा गई, पतिदेव से कहा, पूरा वाक्य बताया। तो पतिदेव दौड़े दौड़े आए। कष्ट हुआ प्रभु, लगता है मुझसे सेवा भक्ति भाव में कोई गलती हो गई, त्रुटि हो गई, क्षमा करना जो आपको इस प्रकार का कष्ट हुआ। बिलमंगल जी ने का कष्ट नहीं हुआ, मुझे तो प्रसन्नता हुई। इससे बड़ी सेवा आज तक मेरी किसी ने नहीं की। अब मेरे नेत्र पूर्ण रूप से खुल चुके हैं। अब कभी भी इन मन में दुर्विचार दुर्भावनाओं का प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि मैंने वो दरवाजे ही सर्वथा के लिए बंद कर दिए और वृंदावन की ओर जाना प्रारंभ कर दिया। जैसे वृंदावन जाने लगे और रात हो गई, तो रास्ते में क्या हुआ, एक बालक आया। बालक ने हाथ पकड़कर रास्ता दिखाया और कहा, बाबा अब थक गए होगे, अब एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर। और धीरे से हाथ छुड़ाने का प्रयत्न किया। बिलमंगल जी है कि हाथ छोड़ते भी कस के पकड़े हुए हैं, और बालक वो हाथ छुड़ाने का प्रयत्न कर रहा है। और धीरे धीरे करके बालक ने हाथ जैसे ही छुड़ाया तो बिलमंगल जी कहने लगे कि हस्तमुक्षिप्य यातोषी बलात् कृष्ण किमद्भुतम् हृदयाद् यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते। सुंदर सा भावार्थ है इसका। कहते हैं कि हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोय, जब हृदय से जाओगे सबल बदो तोय। मेरे हाथ को छुड़ाकर जाना चाहते हो क्योंकि मैं निर्बल हूं, मेरा बल पौरुष थक गया है, इसलिए मेरे हृदय से जाकर दिखाओ तो मैं तुम्हारे पौरुष को बखान करूंगा, पौरुष को बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार महती कृपा से बिलमंगल जी वृंदावन पहुंचे और वहां पर उन्होंने दिव्य श्लोकों के द्वारा भगवान की कृष्ण करणामृत नाम का एक ग्रंथ लिखा। भगवान इतने प्रसन्न हुए कि भगवान ने उनके लिए बांसुरी का वादन किया, जिससे उनके नेत्र पुनः आ गए। जो नेत्र फूट चुके थे वह नेत्र पुनः ठीक हो गए, क्योंकि कहते हैं कि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा हो जाए तो गूंगा भी बोलने लगता है, उसी प्रकार लंगड़ा भी पर्वत लांग जाता है। तो बिलमंगल जी के नेत्र पुनः आ गए, अंधे भी नेत्रवान बन जाता है। और जब उस गणिका को पता चला कि ठाकुर जी स्वयं बिलमंगल जी से वार्तालाप करते हैं, बिलमंगल जी के पास मिलने आते हैं, तो हरिद्वार छोड़कर बिलमंगल जी के पास आई। और बिलमंगल जी ने जब देखा तो बिलमंगल जी तो उस गणिका को अपना गुरु मान चुके थे, क्योंकि आज यदि ठाकुर जी मुझे दर्शन देते हैं, आज यदि ठाकुर जी मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, तो उस कृपा के ऊपर भी इस गणिका का ही मेरे ऊपर आशीर्वाद है। अगर इसने कठोर वचन न सुनाए होते तो आज मैं कृष्ण का प्रेमी नहीं होता। इस प्रकार उस गणिका को गुरु मानकर स्वागत सत्कार किया और गणिका को प्रसाद दिया खीर का। गणिका ने कहा, ये प्रसाद कहाँ से आया? बिलमंगल जी ने कहा, ये भगवान श्याम सुंदर मुझे देकर गए प्रसाद। गणिका ने कहा, तुम्हें देकर गए हैं, इसलिए ये प्रसाद तुम्हारा है, इसे मैं नहीं खाऊंगी।
अगर ठाकुर जी को खिलाना है तो वो जैसे तुम्हें देकर गए हैं वैसे ही वह प्रसाद मुझे देंगे तो मैं प्रसाद स्वीकार करूंगी। अब तो दोनों ने प्रसाद को रख दिया कि जब तक अब एक दूसरे की पूर्ति नहीं होगी, जब तक तुम्हारे पास भी ठाकुर जी प्रसाद लेकर नहीं आएंगे तब तक मैं भी नहीं पाऊंगा। तो दोनों का प्रसाद रखा रहा, दोनों में से किसी ने नहीं उस प्रसाद को पाया। तो फिर ठाकुर जी आए और ठाकुर जी ने उस चिंतामणि गरिका को प्रसाद दिया और भगवान के भक्त के मनोरथ को पूर्ण कर दिया। तो कैसे एक वैश्या के प्रेमी को भी भगवत चिंतन करने से भगवान मिल जाते हैं, तो आप और हम यदि सिद्ध मनोयोग से, सच्चे मन से, विश्वास से यदि भगवान का व्रत पूजन करेंगे, भगवान का ध्यान चिंतन करेंगे तो ठाकुर जी हमें अवश्य दर्शन देगा, अवश्य हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। तो आज के प्रसंग में हमने भगवान के भक्त बिल्वमंगल जी के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम अगले प्रसंग के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।